हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी इंग्लिश की इस सीरीज में। दोस्तों, हमने पहला चैप्टर आपके लिए उठाया था टेंस, और टेंस का ही हम पार्ट नंबर 7 पे आज पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी तक देखो हम चल रहे हैं, हल्के हल्के चल रहे हैं, लेकिन चीजों को हम अच्छे से कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा। ठीक है, अगर आपने पिछले प्रीवियस 6 वीडियो नहीं देखे हैं, 6 पार्ट नहीं देखे हैं, तो पहले वो देख के आओगे, तभी आपको समझ में आएगा। इससे पिछले सेशन में दोस्तों हमने स्टेट वर्ब के बारे में पढ़ा था। स्टेट वर्ब को पूरा हमने कर लिया था। क्लियर है? आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट नंबर टेंस। नेक्स्ट जो टेंस है, ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन को अपने। टेंस का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपका पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात ये जानने की बात है। देखो, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब मैंने कोई एक्शन पास्ट में किया था और वो कंटिन्यू रहा हो, करते ही खत्म नहीं हुआ हो। मैंने पास्ट में कोई एक्शन किया और वो कंटिन्यू रहा हो। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर की ओर बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा दोस्तों। स्ट्रक्चर होता है इसका, सब्जेक्ट के साथ यूज होता है सभी चीज। सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? वाज आएगा या तो वर आएगा। सिंगुलर के लिए वाज, प्लूरल के लिए वर आएगा। ठीक है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपको इसका समझ में आ गया दोस्तों, स्ट्रक्चर। अब उसके बाद इसका यूज देखिएगा। इसका यूज किस में आता है? ठीक है, वो एक्शंस वो एक्शंस जो कंटिन्यू रहे होंगे पास्ट में, जो आपने किए और वो कंटिन्यू रहे, वो एक्शंस कंटिन्यू रहे होंगे इन पास्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था और मैंने पढ़ाना कंटिन्यू करा। समझ रहे हो? पढ़ाओगे तो एक्शन कंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगे? हम लिख रहे थे, वी वर राइटिंग, वी वर राइटिंग। दोस्तों एक बात समझना कि देखो, सब्जेक्ट यहाँ पर आई है। आई के साथ मैंने क्या बताया था? एक्सेप्शन। आई के साथ एक एम एक वॉज, ये दो ही सिंगुलर रहते हैं, बाकी सब प्लूरल रहते हैं। ठीक हो गया? और उसके बाद वी, वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए क्या आएगा? वर। सिंगुलर के साथ आता है वॉज, प्लूरल के साथ आता है वर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, हम लिख रहे थे, लिखना स्टार्ट किया और आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक हो गया ना? तो पास्ट में जो एक्शन कंटिन्यू रहता है उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और, द बॉयज, द बॉयज वर आएगा क्योंकि द बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है। द बॉयज वर आएगा प्लेइंग, प्लेइंग हॉकी। द बॉयज वर प्लेइंग हॉकी, जो बॉयज थे वो हॉकी खेल रहे थे। द बॉयज वर प्लेइंग हॉकी। समझ रहे हो? उन्होंने एक्शन किया और कंटिन्यू करा। ठीक है, पहला यूज आपको समझ में दोस्तों आ गया, एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू रहेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका यूज नंबर सेकंड। यूज नंबर सेकंड क्या होता है दोस्तों? जो आपके पैरेलल एक्शन होते हैं, जो समानता एक्शन, दो एक्शन चल रही हो उनके लिए पैरेलल एक्शंस, पैरेलल एक्शंस जो कंटिन्यू रहेंगे पास्ट में। कंटिन्यू, कंटिन्यू, पैरेलल एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट। ध्यान से समझने की बात है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अब ध्यान से आपको यहां पर समझना है। यहाँ पर एक नोट बना के लिखना आप लोग कि अगर हिंदी में देखो, ये है कि आपको हिंदी में समझ में आए हिंदी में लिखो, इंग्लिश में समझ में आए इंग्लिश में लिखो। नोट बना के आपको क्या लिखना है? ये क्या है? कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये नोट बनाना आपने। ठीक हो गया? ये बनाया आपने अपना नोट। आपने अब इसमें क्या लिखना है कि अगर, अगर पास्ट में, यहाँ पर बना के लिखना अच्छे से। अगर पास्ट में, पास्ट में आप कोई एक्शन, पास्ट में कोई, अगर पास्ट में कोई दो एक्शन कंटिन्यू, अगर पास्ट में दोस्तों कोई दो एक्शन कंटिन्यू रहे हैं, तो दोनों पास्ट कंटिन्यूअस में होंगे। समझ रहे हो? पास्ट में कोई दो एक्शन हो रहे हैं और वो कंटिन्यू रह रहे हैं। ठीक है, तो दोनों टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस होगा। समझ रहे हो? दो एक्शन कंटिन्यू चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, चल रहे हैं, तो दोनों में, तो दोनों में
दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस यूज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस यूज होगा। जैसे कैसे, एग्जाम्पल के साथ करेंगे, ध्यान से समझना दोस्तों एग्जाम्पल के साथ। while while I was while I was doing while I was doing my work, my work, my wife, my wife had been, my wife had been cooking food। अब एक बात सुनो, मैंने क्या कहा कि अगर पास्ट में दो एक्शन कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि पास्ट में दो एक्शन कंटिन्यू चल रहे हैं? वो सेंटेंस वाइल से स्टार्ट होंगे। कहां से स्टार्ट होंगे दोस्तों? वाइल से। जब मैं अपना काम कर रहा था, पास्ट में मैं अपना कोई काम कर रहा था, वो कंटिन्यू कर रहा था, तो मेरी पत्नी क्या कर रही थी दोस्तों? खाना बना रही थी। तो वाइल से आपको पता चलता है कि एक्शन दोनों पास्ट में हुए हैं और कंटिन्यू हुए हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पास्ट में हुए हैं, कंटिन्यू हुए हैं। तो यहाँ पर दोनों टेंस में ये जो दोनों क्लॉजेज हैं, इन दोनों क्लॉजेज में आपका क्या यूज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। देखो, आई यूज हुआ, आई के साथ वॉज लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पास्ट यूज हुआ है। आगे देखो, माई वाइफ सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये हैड बीन कुकिंग कहां से आ गया? यहाँ पर भी दोस्तों पास्ट टेंस यूज होना, पास्ट कंटिन्यूअस यूज होना चाहिए। तो इसका सही क्या हो जाएगा? वाइल, वाइल आई वॉज, वाइल आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं जब अपना काम कर रहा था, तो माई वाइफ, माई वाइफ, माई वाइफ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी वॉज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वॉज के बाद आएगा कुकिंग, वॉज के बाद आएगा कुकिंग, फिर आएगा फूड, फिर क्या आएगा दोस्तों? फूड। ये हैड बीन यहाँ से कट जाएगा, समझ रहे हैं? ये हैड बीन यहाँ से कट जाएगा, क्लियर है? सही आपका ये हो जाएगा। वाइल से पता चलता है कि कोई दो एक्शन पास्ट में कंटिन्यू रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं, एक एग्जांपल इसका और देखिए। while 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 she was while she was dancing, while she was dancing, I was singing, I was singing, SINGING। जब वो डांस कर रही थी तो मैं गाना गा रहा था। तो ये आपके पास्ट के एक्शन है, वाइल से पता चल रहा है कि जो एक्शन पास्ट में हुआ है कंटिन्यू रहा है। तो दोनों टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस दोस्तों लगना चाहिए। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, तो सिंगुलर वर्ब लगी वॉज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, आई के साथ वॉज लगता है, आपको पता चल गया आई वॉज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा क्या, देख लो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने स्टार्ट किया, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, क्लियर है? उसके बाद हमने क्या करा? पैरेलल एक्शन कंटिन्यू, अगर कोई सेकंड यूज पढ़ा हमने, पास्ट कंटिन्यूअस का सेकंड यूज, कि अगर कोई एक्शन दो हो रहे हैं पास्ट में और कंटिन्यू रह रहे हैं, ठीक है, कैसे पता चलता है कोई एक्शन पास्ट में हो रहे हैं, कंटिन्यू रह रहे हैं? वाइल से। तो सेंटेंस वाइल से स्टार्ट होता है, तो दोनों टेंस में, दोनों स्ट्रक्चर में तब वहां पास्ट कंटिन्यूअस यूज होगा। दोस्तों इसका तीसरा यूज पढ़ेंगे, तीसरा हम इसका यूज पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। ये किसके लिए यूज होता है? जब कोई आप लॉन्ग या कोई आप शॉर्ट एक्शन कर रहे हैं, जब कोई आप लॉन्ग या आप कोई शॉर्ट एक्शन कर रहे हैं। ठीक हो गया? अब एक बात बताओ, दो एक्शन हो रहे हैं, दो एक्शन साथ चल रहे हैं, दो एक्शन साथ चल रहे हैं, माना ये लॉन्ग एक्शन है, ये लॉन्ग एक्शन है, और ये आपका, आपने पास्ट में कोई काम किया, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन कहा? पास्ट में। आपने पास्ट में कोई काम किया, एक लॉन्ग एक्शन किया, एक शॉर्ट एक्शन किया, मतलब एक बड़ा एक्शन किया, एक छोटा एक्शन किया। तो जो दोस्तों जो छोटा एक्शन होता है ना, उसमें जो टेंस लगता है हमेशा सिंपल पास्ट टेंस लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। क्या यूज होता है? सिंपल पास्ट। ठीक है,
और जो लॉन्ग एक्शन होता है ना, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा दोस्तों, वॉच के साथ वर, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो गई। क्या यूज होगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसमें हमने यूज क्या कर दिया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर दिया। पास्ट कंटिन्यूअस, ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या कहा? पास्ट में कोई दो एक्शन कर रहे हो, एक एक्शन छोटा है, एक एक्शन बड़ा है। तो जो छोटा एक्शन होगा वहां पर आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करोगे, और जो बड़ा एक्शन हो रहा है, चल रहा है एक्शन दोस्तों, उसमें आप क्या यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। क्या यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। आइए कैसे करेंगे अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आई वॉज वॉचिंग टीवी। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। when my I was watching TV father had when my father had come come। अब एक बात समझने की है, क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये नहीं है? ठीक है, आपने दो सेंटेंस पढ़ने हैं। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था जब मेरे पापा आए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहचानना है, क्या लॉन्ग एक्शन है, क्या शॉर्ट एक्शन है। दोस्तों मैं टीवी देख रहा था, ये एक लॉन्ग एक्शन है। लंबा, अब मैं टीवी देख के खट बट थोड़ा ना करूंगा। टीवी हम देख रहे हैं तो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है ना, तो आप खुद ही पहचानोगे। आपको पहचानना है लॉन्ग एक्शन कौन सा है, शॉर्ट एक्शन कौन सा है। ये एक लॉन्ग एक्शन है, लंबा एक्शन है। जैसे ही आप टीवी देख रहे थे, आपके पापा खट आ गए, है ना, तो आपके पापा जैसे आए, तो ये क्या है? शॉर्ट एक्शन है। क्या है? शॉर्ट एक्शन। तो मैंने अभी बताया, लॉन्ग एक्शन में जो टेंस यूज होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस। तो आई के साथ वॉज लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच, इसमें आईएनजी लगा है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया सही। अब जो शॉर्ट एक्शन होता है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होता है, सिंपल पास्ट। तो व्हेन यूज हुआ, फिर माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी दोस्तों। तो माई फादर क्या आएगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा? माई फादर केम। माई फादर केम आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, माई फादर केम। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, माई फादर केम सही होगा। और ये जो माई फादर हैड कम यूज हुआ है यहाँ पे, माई फादर हैड कम, वो गलत हो जाएगा। और माई फादर केम यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चीजें पहचानने में आ रही होंगी। दो एक्शन कर रहे हो पास्ट में, एक क्या हो रहा है? दो एक्शन आप पास्ट में कर रहे हो, एक शॉर्ट होगा, एक लॉन्ग होगा। ये आपको पढ़ के पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, आपके लिए लेता हूं नेक्स्ट एग्जांपल। ध्यान से समझिएगा। व्हेन व्हेन द ड्राइवर व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड, ठीक है, जब ड्राइवर आया, he had he had been reading the newspaper, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। he had been reading the न्यूज़पेपर। अब मेरी बात समझना, कौन सा लॉन्ग एक्शन है, कौन सा शॉर्ट एक्शन है, आपको फाइंड करना पड़ेगा। जब ड्राइवर आया, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ना एक लॉन्ग एक्शन है, ये एक लॉन्ग एक्शन है। और ये शॉर्ट एक्शन है जब ड्राइवर आया। तो जब शॉर्ट एक्शन होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे, जब लॉन्ग एक्शन हो रहा होगा तो सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज होगा, या तो वर यूज होगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। तो देखो दोस्तों, ही लगा है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या लगना चाहिए? वॉज। ये हैड बीन कहां से आया? ये तो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? ही। सही क्या होगा? ही, फिर वॉज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब रीड में आईएनजी लगेगा। ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ही वॉज रीडिंग यहाँ पे सही होगा, ना कि ही हैड बीन रीडिंग सही होगा, क्योंकि ये लंबा एक्शन है। आपको समझ में आया? और दोनों एक्शन दोस्तों पास्ट में हो रहे हैं, ध्यान से समझना। जब ड्राइवर आया, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, दोनों अगर पास्ट में होंगे, एक एक्शन लॉन्ग है, एक एक्शन शॉर्ट है, तो लॉन्ग एक्शन में आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा, और जो शॉर्ट एक्शन है वहां पर सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए एक दो एग्जांपल और करता हूं,
फिर आपको चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको खुद बताना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको खुद इसको करने की कोशिश करनी है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है दोस्तों। ही फाउंड, ठीक है, ही फाउंड द गोल्ड कॉइन, ही फाउंड द गोल्ड कॉइन as he as he as he cleans as he cleans the floor as he cleans the floor। आपको अब समझना है क्या ये सेंटेंस सही है दोस्तों। वो गोल्ड कॉइन ढूंढ रहा, ही फाउंड, उसको गोल्ड कॉइन मिल गया जब वो फ्लोर को क्लीन कर रहा था। एक बार बताओ, क्या लॉन्ग एक्शन है क्या शॉर्ट एक्शन है। जब वो फ्लोर साफ करना एक लॉन्ग एक्शन है, उसको सडनली कॉइन मिल गया, वो एक शॉर्ट एक्शन है। तो ये शॉर्ट एक्शन है, ये लॉन्ग एक्शन है दोस्तों। तो शॉर्ट एक्शन में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। दोस्तों फाउंड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, फाउंड फाउंड फाउंड। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या रहेगी, फाउंड। ठीक हो गया, ध्यान से समझना दोस्तों, माफ कीजिएगा। देखो, सबसे पहले आपने फाइंड किया शॉर्ट एक्शन, ये लॉन्ग एक्शन, शॉर्ट एक्शन लॉन्ग एक्शन। शॉर्ट एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। और बात करेंगे फाउंड की, ठीक है, बात करेंगे फाउंड की। फाउंड का पूरा स्ट्रक्चर ही मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ दोस्तों। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बेस फॉर्म फाउंड। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फाउंडेड। क्या होती है, फाउंडेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फाउंडेड, FOUNDED। और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, फाउंडिंग। क्या होगी दोस्तों, FOUNDING, फाउंडिंग। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी फाउंड्स। क्या होती है, फाउंड्स। तो यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर सही क्या होगा आपको ध्यान से देखना है। ही फाउंडेड, ही फाउंडेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म द गोल्ड कॉइन। यहाँ पर दोनों में गलती हो रही है, द गोल्ड कॉइन एज ही। दोस्तों लॉन्ग एक्शन में क्या होता है, लॉन्ग एक्शन में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, ये ही लगा है। ही के बाद क्या लगेगा, वॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज। फिर क्लींस नहीं होगा, क्लीनिंग होगा, CLEANING, क्लीनिंग। फिर क्या होगा, द फ्लोर, क्लीनिंग द फ्लोर। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये जो फाउंड था, फाउंड मतलब कि क्या होता है, पाना, मतलब कि एस्टेब्लिश करना, बिल्ड करना, कोई भी चीज सेट करना, ठीक है। तो इसकी फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर बता दी है दोस्तों, ठीक हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा फाउंड की सारी ये फॉर्म, पता चल गई होगी फाउंड की। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन में और आपको समझाता हूं, अगर आप कर लेंगे तो सही बात है। ये देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा। और अभी तक हमने सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करी। एक एग्जाम्पल और देखिए, कर पाते हो कि नहीं। वी वर वी वर स्टिल वी वर स्टिल स्टैंडिंग वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू इन द क्यू। क्यू मतलब क्या होता है दोस्तों, रो। इन द क्यू when the when the when the film was beginning। अब एक बात बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है। इसमें लॉन्ग एक्शन ढूंढो और शॉर्ट एक्शन ढूंढो। वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू, हम अभी भी क्यू में खड़े हुए थे जैसे ही फिल्म स्टार्ट हो गई। दोस्तों लॉन्ग एक्शन क्या है कि हम खड़े हुए थे, तो हम खड़े हुए थे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लॉन्ग एक्शन है, हम स्टिल खड़े हुए थे। तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, वी के साथ वर लगा है क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है, वी वर। फिर उसके बाद क्या है, स्टिल वैसे आया है, स्टिल के बाद क्या है, स्टैंडिंग, वर्ब की ING फॉर्म दोस्तों लगी है, कोई दिक्कत नहीं। वी वर स्टिल स्टैंडिंग मतलब अभी भी हम खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? ये इसको नाउन को डिफाइन कर रहा है ना, अभी भी, ये स्टिल स्टैंडिंग नाउन को।
जो स्टिल है वो स्टैंडिंग को डिफाइन कर रहा है, यहाँ पर कोई स्टिल में गलती नहीं है। कहाँ, क्यू में। व्हेन द फिल्म वाज बिगनिंग, तो ये क्या है, शॉर्ट एक्शन। शॉर्ट एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है दोस्तों, तो हम क्या यूज करेंगे, व्हेन द फिल्म, फिल्म वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, बिगिनिंग की सेकंड फॉर्म, वाज तो कट जाएगा, बिगिनिंग की सेकंड फॉर्म क्या होगी, बिगेन, BEGAN, BEGAN। तो समझ में आ गया आपको, यहाँ पर ऐसे चीजें सही हो रही हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसी चीजें आपकी सही हो रही हैं। आपको मैंने अभी तक पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में हर एक चीज बता दी है और आपको अच्छे से समझ में अब आ गई होगी। एक दो एग्जांपल और करा देता हूँ, एक एग्जांपल और देखिए इसके लिए, फिर हम नेक्स्ट टेंस करेंगे। क्लियर है, फिर हम इसमें नेक्स्ट टेंस करेंगे। ध्यान से समझना। मैंने कहा, मैंने कहा कार्तिक, कार्तिक was, कार्तिक was hurried, HURRIED, hurried to the station, to the station, 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 when he, when he dashed, when he dashed against the truck, against the truck। कार्तिक अपने स्टेशन को जल्दीबाजी हो रही थी उसको जब वो ट्रक से टकरा गया। एक बात बताओ, इसमें लॉन्ग एक्शन क्या है, उसको जल्दी हो रही थी, शॉर्ट एक्शन क्या है, ट्रक अचानक से आ गया, ठीक है ना। तो लॉन्ग एक्शन में हम क्या करते हैं, लॉन्ग एक्शन में हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो कार्तिक के साथ क्या लगेगा, कार्तिक के साथ वॉज लगेगा, वॉज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, हरिंग हो जाएगा, HURRYING। ठीक हो गया। फिर आगे पढ़ेंगे, व्हेन ही डैश्ड अगेंस्ट, मतलब वो, इसके बाद शॉर्ट एक्शन है, शॉर्ट एक्शन में वर्ब, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है ना, सब्जेक्ट के साथ डैश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, कोई दिक्कत नहीं। बस सही क्या हो जाएगा, कार्तिक वॉज हरिंग, कार्तिक वॉज हरिंग। दोस्तों ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज का जो हमने पढ़ा अभी तक, देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हमने पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है, क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, पास्ट में हम इसको यूज करते हैं। फिर हमने कहा कोई अगर दो पैरेलल एक्शन कंटिन्यू रहे हो पास्ट में, कैसे पता चलता है कोई भी एक्शन कंटिन्यू रहा हो पास्ट में वाइल से, तो दोनों टेंस में, दोनों में हम क्या यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। फिर हमने क्या पढ़ा, लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन। तो दोस्तों लॉन्ग और ये देखो हमने पास्ट कंटिन्यूअस यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरा हमने पढ़ा लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन, ठीक है। क्या लॉन्ग एक्शन होता है, क्या शॉर्ट एक्शन होता है, कौन सा टेंस हम यूज करते हैं, ध्यान से समझना। कभी भी पास्ट में दो एक्शन हो रहे हो, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जो आपका शॉर्ट एक्शन होता है उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जो आपका लॉन्ग एक्शन होता है उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। फिर मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए दोस्तों, क्लियर हो गया। अब इतना आपको समझ में अच्छे से आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आज के टेंस में इतना ही, अब कल करेंगे नेक्स्ट टेंस को स्टार्ट, ठीक है। देखो धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ कि चीजें कम कम पढ़ा रहा हूँ कि चीजें अच्छे से आपको समझ में आ जाए। पार्ट कितने भी बने लेकिन चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब जो हम कल नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टेंस, उस टेंस का नाम रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़िए, आपको बहुत सारी फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। आपको क्विजेस बना के दी जाएंगी। और ध्यान से समझिए, अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां जाके टेलीग्राम का लिंक जुड़ा है और टेलीग्राम पे डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।